दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे सीसीएस यूनिवर्सिटी के यूजी कोर्सेज की पहली मेरिट लिस्ट की। यूजी कोर्सेज मतलब बीए, बीएससी, बीकॉम, बीबीए, बीसीए कोर्सेज में एडमिशन के लिए पहली मेरिट लिस्ट किस डेट में आ रही है, इसके रिगार्डिंग बात करेंगे और कितनी परसेंटेज पर लगेगी पहली मेरिट, इसके रिगार्डिंग बात करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो स्क्रीन पर आप लोग ये न्यूज़ देख पा होंगे, स्नातक पंजीकरण केवल कल रात तक। जी हाँ, कल 20 जुलाई की रात तक ही हो रहे हैं रजिस्ट्रेशन। ठीक है, स्नातक प्रथम वर्ष ट्रेडिशनल प्रोफेशन में 20 है अंतिम तिथि। जी हाँ, 20 जुलाई तक रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं। अगर रजिस्ट्रेशन नहीं कराया तो तुरंत कराइए, अगर करा लिया है तो फिर मेरिट का इंतजार करिए। कब तक आ रही है मेरिट, तो यहाँ पर देखें 24 जुलाई तक हो सकती है पहली मेरिट जारी। विश्वविद्यालय ने शुरू की तैयारी। चौधरी चरण विश्वविद्यालय कैंपस के लिए और कॉलेजों में स्नातक प्रथम वर्ष में ट्रेडिशनल कोर्सेज हों चाहे प्रोफेशनल कोर्सेज हों, प्रवेश के लिए ऑनलाइन पंजीकरण कल यानी 20 जुलाई की रात को बंद हो जाएंगे। ठीक है, विश्वविद्यालय 24 जुलाई तक स्नातक की पहली मेरिट जारी कर सकता है। जी हाँ, 24 जुलाई तक, 24 जुलाई को या 25 जुलाई में पहली मेरिट आपको देखने के लिए मिलेगी। और इसके अलावा आगे आप लोग ध्यान दें, शुक्रवार तक विश्वविद्यालय में 97,000 आवेदकों ने विश्वविद्यालय में 1.22 लाख पंजीकरण कराए हैं, यानी 97,000 स्टूडेंट्स ने फाइनल लॉक अपना फॉर्म कर दिया है। तो अगर आपने अपना फॉर्म फिल कर दिया है तो पहली मेरिट लिस्ट कब आ रही है, 24 या 25 जुलाई में। ठीक है, अगर रजिस्ट्रेशन नहीं कराया तो तुरंत अपना रजिस्ट्रेशन कराइए। कल शाम तक, कल रात तक रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं, इसके बाद में डेट निकल जाएगी, फिर आप लोग अपना एडमिशन नहीं करा पाएंगे। ठीक है, तो चाहे सीसीएस यूनिवर्सिटी से अपडेट आपको मेरठ में एडमिशन लेना हो, मेरठ के किसी कॉलेज में, या गाजियाबाद में एडमिशन लेना हो, या नोएडा में एडमिशन लेना हो, या बुलंदशहर में, या हापुड़ में, या फिर बागपत में, इन 6 जिलों में से अगर आपको कहीं पर भी एडमिशन लेना है किसी भी ज़िले के किसी भी कॉलेज में, तो सबसे पहले आपको सीसीएस यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर अपना रजिस्ट्रेशन कराना है। ठीक है, फिर फॉर्म की हार्ड कॉपी अगर कॉलेज में सबमिट हो रही है तो कॉलेज में भी सबमिट करनी है, और अगर कॉलेज का फॉर्म एडमिशन फॉर्म अलग से भरा जा रहा हो तो फिर कॉलेज का एडमिशन फॉर्म भी अलग से भरना है। और इसके बाद में फिर यूनिवर्सिटी की जो मेरिट निकलेगी उसका इंतज़ार करना है। मेरिट लिस्ट कब निकलेगी, तो 24 या 25 जुलाई में निकलेगी मेरिट लिस्ट। ठीक है, सभी कॉलेज 24 या 25 जुलाई में मेरिट लिस्ट लगा देंगे पहली। ठीक, अब पहली मेरिट लिस्ट कितनी परसेंटेज पर लग सकती है, तो जनरल कैटेगरी की बात करते हैं। पहले जनरल कैटेगरी की पहली कट ऑफ ये लगभग 80 के आसपास रह सकती है। ठीक है, 80 से डाउन ही रहेगी और 80 से नीचे आ जाएगी। दूसरा ओबीसी कैटेगरी, अगर ओबीसी कैटेगरी से आप लोग हैं तो पहली कट ऑफ आपका 70 पर आ जाएगी। 70 या 70 से भी डाउन रह सकती है। ठीक, ज़्यादा हाई नहीं रहेगी। SC ST की 67 या 68 पर पहली कट ऑफ देखने के लिए आपको मिल जाएगी। अगर पहली कट ऑफ में नाम नहीं आता है तो दूसरी कट ऑफ है, दूसरी में अगर नाम नहीं आता है तो तीसरी कट ऑफ है, और अगर तीसरी में भी नाम नहीं आता है तो फिर बाद में सीटें बचती हैं और डायरेक्ट एडमिशन हो जाता है। ठीक है, जो मेरिट लग रही है वो गवर्नमेंट कॉलेज के लिए ही लग रही है। प्राइवेट जो कॉलेज हैं उसमें आप डायरेक्ट भी एडमिशन ले सकते हैं। प्राइवेट कॉलेज वाले मेरिट नहीं लगाती क्योंकि वहाँ एडमिशन कम लोग लेते हैं, कम स्टूडेंट्स। गवर्नमेंट कॉलेज में ज़्यादा स्टूडेंट्स एडमिशन लेते हैं तो वहाँ पर मेरिट लगती है, वहाँ कंपटीशन थोड़ा बढ़ जाता है, सीट कम होती है और रजिस्ट्रेशन ज़्यादा होते हैं गवर्नमेंट कॉलेज के लिए। तो गवर्नमेंट कॉलेज में अगर आपकी परसेंटेज ज़्यादा ही डाउन है, जैसे अगर 40% या 42% है, तो थोड़ा मुश्किल हो सकता है गवर्नमेंट कॉलेज में। ठीक है, अगर एडमिशन ना मिले तो फिर प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन आप करा सकते हैं, किसी भी प्राइवेट कॉलेज में। ठीक है, उसमें डायरेक्ट एडमिशन हो जाता है। तो आपको कौन से कॉलेज में एडमिशन लेना है, आपकी परसेंटेज कितनी है 12th में, कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मेरिट की जानकारी के लिए आप चैनल सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, आपको मेरिट की पूरी जानकारी हम प्रोवाइड करा देंगे, और कुछ जानना हो मेरिट के रिगार्डिंग तो कमेंट बॉक्स में आप लोग पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।